गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शंस कंप्लीट कर लिए। आज हम चालू करने वाले थे इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स के बारे में हम लोगों ने पहले बात करी थी, याद है? इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन के बारे में क्या बात करी थी, एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवाता हूँ। यू नॉट फंक्शन के बाद में करी थी शायद। पीरियोडिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये था शायद। यहाँ पे हमने बात करी थी कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज पॉसिबल व्हेन द फंक्शन इनवर्स पॉसिबल, तो f is 1 1 and on to f is bijective, then only inverse is possible। यहाँ पे पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेनी वन फंक्शन था, यहाँ पॉसिबल नहीं था क्योंकि f is इनटू फंक्शन। तो अगर 1 1 ऑन टू होगा तो ही इनवर्स ऑफ द फंक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं। ये हम लोगों ने बेसिक बात करी थी। और दूसरी चीज, फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बातें कर ली थी। ठीक है, चलो। इनवर्स के बारे में जो सबसे पहली चीज जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ फंक्शन पॉसिबल ओनली व्हेन, वही तो मैंने उस टाइम समझाया था ना बेटा। ये क्या समझाया था? कहाँ गया है यार? ITF का ये ये वाला इनवर्स वाला, ये वाली स्लाइड देखी थी ना, तो इनवर्स का मतलब समझ में आया होगा आपको। इनपुट और आउटपुट एक्सचेंज हो जाते हैं। ये एफ फंक्शन है, इसका इनवर्स जी फंक्शन है। कि फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी था, दिस फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम बी टू ए, द फंक्शन इनवर्स ऑफ दिस इज फ्रॉम बी टू ए, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द फंक्शन इज 1 1। इनपुट और आउटपुट को एक्सचेंज कर लिया था। यहाँ पे 1 इनपुट था, 11 आउटपुट था, यहाँ 11 आउट इनपुट है, 1 आउटपुट। 2 12, मतलब 2 इनपुट 12 आउटपुट, 12 इनपुट 2 आउटपुट, 3 इनपुट 13 आउटपुट, 13 इनपुट 3 आउटपुट। तो इनपुट जो है वो आउटपुट आ गया और आउटपुट जो था वो इनपुट आ गया। इस तरीके से होते थे। और अपन बात करेंगे अभी इनवर्स निकालना कैसे है। तो जस्ट एक बेसिक आइडिया ही दिया था कि फंक्शन मस्ट बी, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, देन द ओरिजिनल फंक्शन मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, अगर कोई भी बाइजेक्टिव है, देन ओनली फंक्शन इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, और इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें कैसे काम हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये तो नॉर्मल ही हो गया था, जो एक एग्जांपल मैंने वहां पे लिया था कि फंक्शन सपोज ए टू बी है, और फंक्शन एफ जो है वो कुछ इस टाइप से कि 1 के लिए सपोज आ रहा है 21, 2 के लिए आ रहा है 22, और 3 के लिए आ रहा है 23। तो एक फंक्शन जी है जो कि बी टू ए है, और कुछ इस तरीके का बिहेव कर रहा है कि 21 के लिए 1 दे रहा है, 22 के लिए 2 दे रहा है, 23 के लिए 3 दे रहा है। देन दैट इज इनवर्स ऑफ जी, इज इनवर्स ऑफ एफ, और यू कैन से एफ इज इनवर्स ऑफ जी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ए और बी जो है वो कुछ इसी टाइप के होंगे। ए मस्ट भी होगा 1 2 3, और बी मस्ट भी होगा 21 22 23। तो फंक्शन क्या हो जाएंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा ये भी और ये भी। तो जी का इनवर्स एफ हो जाएगा और एफ का इनवर्स क्या हो जाएगा? जी आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना है जी फंक्शन इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ एक्स। क्या रहा है कि जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। ये कुछ इस तरीके की साइन हम रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स फंक्शन को।
रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। या फिर g इज इनवर्स ऑफ f, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। gx लिख दो तो ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप इसको gx लिख दो। तो therefore function gx is inverse of f inverse of x। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स, वेरिएबल एक्स यूज करना तो एक्स यूज कर लो, नहीं तो एफ इनवर्स। कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। मेन फंडा होता है कि भाई ठीक है, ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो गई इनवर्स क्या होता है। अब किसी भी फंक्शन मान लो एफ एक्स गिवन है 2x+3 गिवन, ठीक है, और फंक्शन एफ इज डेफिनेटली फ्रॉम आर टू आर है, लीनियर फंक्शन है, वन वन होना ही, लीनियर फंक्शन है राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, आर टू आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और वन वन भी। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स में फंडा क्या काम करता है, मेन जो फंडा है वो फंडा क्या है, आप सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो y इज इक्वल टू 2x+3 आएगा, ये आएगा। तो इसमें कुछ इस तरीके का x इज इनपुट, ये इनपुट है, एंड y इज आउट, कुछ इस तरीके से काम हो। जैसे अगर मैं 0 डालूंगा तो 3 आएगा, है ना। x की वैल्यू -1 डालूंगा तो मेरे को y की वैल्यू 1 आएगी, 2 डालूंगा तो 4 3 7 आएगी। ऐसे इनपुट और आउटपुट के केस में काम होता जाएगा, जिसमें ये वाला जो पार्ट, कौन सा, ये वाला y, this y will work as an output and this x will work as an input। अब मुझे जब इनवर्स निकालना है तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, निकालना x और y की वैल्यू पड़ेगा, बट अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे y को डालना पड़ेगा इनपुट इनवर्स के लिए, और x को निकालना पड़ेगा आउटपुट। यही होगा ना, इनपुट और आउटपुट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ फॉर इनवर्स, for inverse y will work as an input and x will work as an output। just एक एग्जांपल यहाँ पे कि y है, यहाँ पे लिख दूं और x यहाँ पे लिख दूं। तो y की अगर मैं वैल्यू 3 पुट कर दूंगा इसी के अंदर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ। अगर y की वैल्यू 3 पुट कर दी तो x की वैल्यू 0 आएगी। यही रिलेशन, वही एक ही रिलेशन, चेंज नहीं करी। y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास -1 आएगी, 7 पुट करूंगा 2 आएगी। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे इनपुट और आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा इनपुट और ये मेरे पास आ जाएगा सेम रिलेशन। बट अब लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो अब लिखने में तो मैं ऐसे लिखूंगा यार के y-3 इज इक्वल टू 2x लिख दूंगा, 2x इज इक्वल टू y-3 लिख दूंगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, y-3/2। तो इसके अंदर ही पुट करूंगा, पुट करो y की वैल्यू 3, यू विल गेट 0, y की वैल्यू 1, यू विल गेट -1, y की वैल्यू 7, यू विल गेट। आ रहा है क्या समझ, क्योंकि रिलेशन तो सेम ही, y इज इक्वल टू 2x+3। अब फंक्शन जब है कि यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट करा था एफ एक्स से, अब इसी का इनवर्स फंक्शन मेरे को रिप्रेजेंट करना है, और अगर मैं लिखने बैठता हूँ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज हुआ, एक्स यूज हुआ। फंक्शन किस वेरिएबल में आना चाहिए, एक्स वेरिएबल में आना चाहिए। जब एक्स वेरिएबल में आ रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा x-3/2, क्योंकि आप किस कौन सी रिलेशन को यूज कर रहे हो, इसी को यूज कर रहे हो। तो मैंने वही लिखी है, सिर्फ वेरिएबल मैंने यूज y की जगह x लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि क्योंकि डेफिनेटली मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x वेरिएबल को यूज किया हुआ है ना। मैंने यहाँ पे x को, सॉरी, यहाँ पे मैंने x को यूज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ y लिखता तो y में लिख देता, बट जनरली हम फंक्शन को x में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए तो ये f इनवर्स ऑफ x फंक्शन आपने कुछ इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है। और ये f इनवर्स x भी कहां से कहां तक हो जाएगा,
ये होगा ऑल रियल वैल्यूज टू रियल वैल्यूज। कौन कौन से रियल वैल्यूज? ये वाला जो रियल वैल्यूज आप लिख रहे हो इनको इंटरचेंज किया होगा। ग्रीन पार्ट में क्या प्रॉब्लम है मेरे को ये बताओ। छोटी सी चीज है, एक्स को वाई के टर्म में लिखा बेटा, 3 को इधर से लेके उधर लेगा, एक्स को वाई के टर्म में लिखा है, सिंपल। नहीं, एक्स इज इक्वल टू 2y+3 क्यों लिखेंगे भाई? देखो अगर ये रिलेशन देखे रखिए तो एक्स इक्वल टू 2y+3 कहां से आ जाएगा यहाँ पे, जरा ये तो बता। किसने किया वाई और एक्स को इंटरचेंज? मैंने नहीं बोला वाई और एक्स को इंटरचेंज किया। मैंने एक्स और वाई की रिलेशन जो है वही निकाली, जो यहाँ पे लिखी थी वही यहाँ पे भी लिखी। ये दोनों रिलेशन, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखी, ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखी, ये दोनों रिलेशन सेम। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वाई एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, यहाँ एक्स वाई के टर्म में लिखा हुआ। अरे बेटा वेरिएबल में क्यों कंफ्यूज होते हो? छोड़ो, ये ले लो, एफ इनवर्स ऑफ वाई, या एफ इनवर्स लिख दो, चलेगा ही अभी, ठीक है। दिस इज द इनवर्स फंक्शन, क्या फर्क पड़ना। चलेगा अभी खुश? और अब मैं बोलूंगा कि एफ इनवर्स एक्स अगर कोई फंक्शन है एक्स में, वो ऐसे लिखा हुआ है, तो एफ इनवर्स ऑफ जेड लिखना है मेरे को, तो मैं z-3/2 लिख सकता हूँ। अगर मेरे को एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखना है तो मैं x-3/2 लिख सकता हूँ। अरे ये फंक्शन का एक साइन है भाई, ये एक साइन, दिस इज अ साइन। एफ इनवर्स का पावर -1 नहीं है वो। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, साइन इनवर्स याद है? साइन इनवर्स पावर -1 लिखते हैं हम, उसको साइन इनवर्स पढ़ते हैं, वो पावर -1 होता नहीं है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ये एक रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि भाई एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स है, तो ये हमको रिप्रेजेंट हो जाता है कि एफ एक्स जो होगा फंक्शन, उसका इनवर्स फंक्शन है। बाकी वेरिएबल में तो कुछ भी यूज कर लो, आप वाई यूज कर लो, इसको इनवर्स फंक्शन बोल दो, जेड यूज कर लो, इसको इनवर्स फंक्शन बोल दो, किसी को भी जेड बोल दो, क्या दिक्कत है? आप और दूसरा ए को ए यूज करना, बी यूज करना, सी यूज करना, जो यूज करना यूज कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप तो यहाँ पे भी जो ओरिजिनल फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे इसमें एफ एक्स मत यूज करो, एफ वाई यूज करो, एफ ए यूज करो, एफ बी यूज करो। कोई जरूरी थोड़ी कि फंक्शन में हमेशा हम एक्स ही यूज करें, कुछ भी यूज कर सकते हो, बट जनरल ट्रेंड में हम एक्स यूज करते हैं, इसीलिए एक्स कर, इसीलिए मैंने फाइनली इनवर्स फंक्शन यही लिखा। आप ये भी लिख दो, बात वही है, रिप्रेजेंटेशन। ये आपको समझ में आएगा, एफ एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन एफ है, उसका इनवर्स है। अब वेरिएबल आपकी मर्जी, आपको जो यूज करना है वो यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मेन कंटेंट ये है ही नहीं, मेन कंटेंट ये है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्स और वाई के इंटरचेंज अपन ने कर दिए हैं, तो एक जो नई रिलेशन आ गई है वो ये आ गई है, एक्स को वाई के टर्म। ये है एक्सप्रेशन जो आपको वाई की वैल्यू पुट करोगे, मतलब ये अगर इनपुट है और ये आउटपुट आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे वेरिएबल वाई की वैल्यू यूज करोगे। तो नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन जो कि प्रीवियसली ये था 2x+3। अभी आया समझ लो? चलो बढ़ जाऊं आगे। हाँ वेदांत तो सही बोल रहा है, उस पार्ट पे अपना आएंगे। ठीक है, तो ये वेरिएबल में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, फाइंड इनवर्स ऑफ द, क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, फाइंड इनवर्स
फर्स्ट आएगा x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल वैल्यूज, सेकेंड लिख लो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, आप सबसे पहले इसको कुछ इस तरीके से हमेशा इमेजिन करना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x, y इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई टू, x की वैल्यू y बाई टू, तो जो y बाई टू आया x इन टर्म्स ऑफ, तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए, फाइंड x इन टर्म ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, तो x इन टर्म्स एंड y, एंड देन फाइनली रिप्लेस कर दो y को x से फंक्शन बनाने के लिए, तो x जब y के टर्म में यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा x इक्वल टू वाई बाई टू आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x पुट करेंगे, तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपका फाइनल आंसर लिखना है, और फाइनली आप x को रिप्लेस कर दो y से, तो एफ इनवर्स x कितना आ जाएगा, x बाई टू, नॉर्मल आप देख के ही समझ जाओ कि भाई y को x के टर्म में, या फिर अब मैंने कभी कोई क्वेश्चन दिया इस टाइप का, y एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 3, आप इसका इनवर्स डायरेक्ट लिख दो, एफ इनवर्स ऑफ x, y के टर्म में क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा y माइनस 3, वेरिएबल x यूज कर रहा हूँ तो y की जगह x रिप्लेस करूंगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई, खत्म। कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली करना सीख जाओ छोटे मोटे फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये x बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, ये फंक्शन का इनवर्स आप निकाल ही नहीं सकते हो, सबसे पहली चीज ध्यान देना, यू कैन नॉट फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन अगर कुछ गिवन नहीं है, क्योंकि क्या है, ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन, और मेनी वन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, इनवर्स कब निकाला जा सकता है, जब फंक्शन क्या हो, वन वन ऑन टू, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो मैंने बना दिया इसको आर नेगेटिव के लिए, ठीक है भाई, आर नेगेटिव के लिए बाइजेक्ट वन वन फंक्शन बन जाएगा, तो देयर फोर वाई नेगेटिव के लिए कितना आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, देयर फोर वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन, सो देयर फोर एफ इनवर्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, एक्सप्रेशन सेम, रिप्लेस वाई बाय एक्स, दैट्स ऑल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज कर रहे हो इसीलिए सेम फंक्शन है, बट यहाँ पे अब क्या है, प्लस एक्स आएगा, क्योंकि मॉड अलग घटाओगे तो प्लस एक्स की तरफ होगा, तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस वाई, एंड देयरफॉर यहाँ पे अगर एफ इनवर्स एक्स लिख रहे हो आप, तो प्लस एक्स लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि फंडा सिंपल है, ये एक्सप्रेशन लिखना है जो एक्स वाई के टर्म में निकाला है, सिर्फ वाई की जगह एक्स वेरिएबल यूज कर रहा हूं। कौन सा वाला गजोरिया, एक्स बिलोंग्स टू आर नेगेटिव में क्या होता है, जब आप, अगर आर नेगेटिव रहता है, एक्स जब नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स को कैसे ओपन करते हो, एक माइनस एक्स माइनस लगाते हो और मॉड को अलग हटा देते हो ना, ये तो मॉड को ओपन करने का तरीका ही है, बस और क्या, तो माइनस एक्स था, तो y को माइनस एक्स से इक्वेट किया, x को y के टर्म में लाना है तो x इक्वल टू माइनस वाई आ गया, बढ़ जाओ आगे।
चलो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स and function f is from positive real values to all the real values. Find inverse of the function. Log x से बेस ही है. तो यहाँ पे क्या करोगे आप बोलोगे y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ही and therefore e की पावर y is equal to x. X in terms of y is x is equal to e की पावर y. Therefore f inverse of x. Right? Same expression. ये कौन सा फंक्शन था? लॉग फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो यहां से फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो. ऑपोजिट मतलब सॉरी इनवर्स. लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और आप देखो इसकी रेंज याद है आपको कितनी होती है? डोमेन और रेंज. इसकी डोमेन और रेंज होती है ऑल द रियल वैल्यूज पुट कर दो और आउटपुट आपको सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज आता है. ये याद है नहीं याद? सेम जैसे यहाँ पे है ना, जैसे इसका ऑपोजिट आ जाएगा कि एक्सपोनेंट का रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यू होता है. तो देखो जस्ट लॉग के ऑपोजिट है रेंज और वो दोनों इंटरचेंज. या फिर अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे ना, जैसे लॉग एक्स को देखोगे, लॉग एक्स पे सी और ई की पावर एक्स. तो यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो आउटपुट आपके पास 0 आएगा. एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आउटपुट 0 आएगा. यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 इनपुट डालो, आउटपुट आपके पास 1 आएगा. इंटरचेंज होगा. एक्स इज इक्वल टू ई डालो, आउटपुट कितना आएगा आपके पास? आउटपुट आपके पास आएगा 1. यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 डालो इस फंक्शन में, आपके पास आउटपुट आएगा ई. तो डेफिनेटली देखो इनवर्स होगा ना एक दूसरे का. पहले हम नोटिस नहीं करते हैं बट अभी इनवर्स पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि नहीं ये तो एक दूसरे के इनवर्स हो रखे हुए हैं यार फंक्शन. हाँ, ये सच थियोरेटिकली सेकंड लास्ट पार्ट है. लास्ट नेक्स्ट क्लास में लास्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो लॉग और एक्सपोनेंशियल और एक दूसरा का इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. चलो बढ़ जाऊं आगे. ये एक एग्जांपल जो फंक्शन आपको नोन था.
चल बढ़ जाऊं आगे। अब आप ऐसा करो, मुझको ये फंक्शन में लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। यूएस स्लाइड जल्दी लिखो। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो आप क्या इनवर्स निकाल सकते हो इसका। अगर पहला क्वेश्चन में ये दे दूं कि फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर टू आर, कैन यू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन? नो, इनवर्स नॉट पॉसिबल। इनवर्स नॉट पॉसिबल, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि दिस इज मेनी वन फंक्शन, इनवर्स नॉट पॉसिबल। अब इनवर्स नॉट पॉसिबल बात सही है, तो आप इसका ग्राफ तो बना सकते हो, राइट? इन ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको याद है आपका ग्राफ ऐसा बनता है इसका। तो ये फंक्शन क्या है? वन वन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आउटपुट है, दिस आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू इनपुट, राइट? यहाँ पे एक इनपुट और एक ये इनपुट होगा जहाँ पे सेम आउटपुट मिले। तो दैट फंक्शन इज नॉट वन वन, नॉट पॉसिबल, क्योंकि फंक्शन नॉट वन, नॉट वन वन, मेनी वन फंक्शन है इसीलिए। ठीक है, ठीक है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछूं कि फंक्शन एफ अगर मान लो मैंने ले लिया 5/2 से लेके इंफिनिटी तक, और ये आ गया सपोज -1/4 टू इंफिनिटी, तो चल जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपको पता है भाई साहब, 5/2 कॉमा -1/4 होता है। पता ही नहीं पता है सबको, याद है ना? ये -b/2 है कॉमा -d/4 है, -b/। अब अगर मैंने इस पॉइंट के राइट वाली इमेज ले ली, मतलब ये वाली एक्स की वैल्यू ले ली, तो क्या इन एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन वन वन है? बिल्कुल, यस, नाउ इट इज वन वन। 5/2 से बड़ा अगर आप इनपुट लोगे तो एवरी इंडिविजुअल आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली बराबर हो गया। साथ में अब आपने ये भी अश्योर कर दिया कि आपने जो इसकी रेंज ली वो -1/4 टू इंफिनिटी ले ली, इसके ऊपर ले ली, तो डेफिनेटली ये फंक्शन ऑन टू बी हो गया। कैन वी फाइंड आउट द इनवर्स नाउ इन दिस कंडीशन? -1/4 टू इंफिनिटी ले लिए, मतलब ये वाले सारे आउटपुट मिनिमम -1/4 आ गया, और इसके बाद में ये सारे आउटपुट आ गए। और एक और केस में लेता हूँ, तीसरा केस, जो कि मैं बोलता हूँ कि फंक्शन एफ जो है मेरे पास माइनस इंफिनिटी से 5/2 तक के इनपुट ले लेता हूँ, से लेके -1/4 टू इंफिनिटी, तो क्या ये फंक्शन वन वन है? तो आप बोलोगे देखो सर, यहाँ पे ये सारे अगर आप इनपुट लेते हो माइनस इंफिनिटी से लेके कहाँ तक, ये वाली लाइन तक, तो भी तो फंक्शन वन वन है ना? अगर इसमें भी निकाल रहे हो तो वन वन। मिनिमम वैल्यू आपके पास सर यहाँ पे आ ही रही है, इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू आपके पास -1/4 आ रही है सर। तो आउटपुट हमेशा आपके पास -1/4 से इंफिनिटी तक आ रहा है, इस केस में भी वही आ रहा है। तो अब फंक्शन वन वन है, तो दोनों केस में वन वन है, दोनों केस में ऑन टू है, तो वन वन ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स। ठीक है, आया क्या समझ में? तो पहले केस में नहीं निकाल पा रहे थे, बट आप दूसरे और तीसरे केस में निकाल लो।
अब इनवर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, कैसे निकालो? तो आप क्या करते हो जरा बताओ, y को x के टर्म में लिखते हो, यही करते हो। फिर क्या करते हो, x को y के टर्म में निकालते हो, राइट? यही करते हैं हम, x को y के टर्म में निकालते हैं। तो x को y के टर्म में निकालेंगे तो हमारे पास कितना है? अरे यार, मैंने ये रेंज ठीक लिखी है ना, -1/4 टू इंफिनिटी। चलो, तो अब x को y के टर्म में निकालोगे तो कितना आएगा? 5 प्लस माइनस √25 -4 6 माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इंटू। सेकेंड एंड थर्ड में बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? मेरे को प्रॉब्लम बताओगे तो आपको समझ में मैं बता पाऊंगा कि क्या इशू आ रहा है। नहीं तो इनके ग्राफ बना लो, आपको डाउट है तो। ये लो, 5/2 पे ये ग्राफ बन गया। ये -1/4 है, ये 5/2। ठीक है, ये एफ एक्स का ग्राफ बन गया। क्या ये फंक्शन 1 1 है? बिल्कुल। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बिल्कुल। क्योंकि यहां से 5/2 से लेके इंफिनिटी तक अगर आप इनपुट ये डाल रहे हो तो आउटपुट आपको क्या आ रहा है? मिनिमम -1/4 आ रहा है, ये आ रहा है -1/4 टू इंफिनिटी, यही आ रहा है। हो गया 1 1 फंक्शन, हो गया ऑन टू फंक्शन। कैन वी फाइंड आउट द इनवर्स? यस। इस केस में ये ये 5/2 आ गया, -1/4 आ गया। इस बार इनपुट आपके पास क्या है? माइनस इंफिनिटी से लेके 5/2 है। आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास? -1/4 मिनिमम। इसके अलावा कहाँ तक जा रहे हो? इंफिनिटी आ रहा है। तो इन दोनों केस में आप फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, क्लियर है। कैन वी फाइंड आउट द इनवर्स? अब यस, वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स इन टू केस। मैंने तीनों के ग्राफ बना दिए, तीनों अलग अलग कंडीशन। ठीक है, अभी क्लियर? चलो, अब आपको निकालना है एक्स को वाई के टर्म। तो भाई ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक बनाया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 प्लस माइनस √ऑफ, ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पे दो आ गए। यहाँ पे एक्स की जो है वो दो वैल्यूज आ रही। कौन कौन सी आ रही? एक आ रही है 5 प्लस √ऑफ 1 प्लस 4y/2, और यहाँ पे एक से एक और आ रहा है 5 माइनस। अब कौन सा फंक्शन किसका इनवर्स हो? यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। बट अब कौन सा फंक्शन इनवर्स किसका होगा? मतलब अगर मैं यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, और यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या चीज मायने रखनी, आप यहाँ पे जो चीज मायने रखनी है वो ये रखनी है बेटा। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो 5/2 से इंफिनिटी, और यहाँ जो एक्स की वैल्यू है -इंफिनिटी टू 5/2। तो अब जरा कुछ मुझे बताओ, इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पॉजिटिव का सेट करेगी? मतलब मिनिमम 5/2 आएगी और मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएगा। ये पॉजिटिव वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा, कि नीचे वाला आएगा? एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू पे कंस्टेंट डालना है, राइट? एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यू 5/2 से इंफिनिटी यहाँ है, यहाँ -इंफिनिटी टू 5/2। तो यू कैन नोटिस इट कि ये जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, वो नीचे वाला क्या है? यहाँ पे नेगेटिव वाला है। तो इसकी जो वाई की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे देखो, वाई की वैल्यू जैसे जैसे अंदर बढ़ती जाएगी ये नेगेटिव ज्यादा भारी होता जाएगा, और आंसर एक्स की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में आती हुई आ रही, क्या समझ? और यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर वाले में जैसे जैसे वाई की वैल्यू बढ़ाओगे, वैल्यू इन्फिनिटी पे मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पे कौन सी आ रही है? पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। यहाँ पे इन्फिनिटी पे माइनस नेगेटिव आएगी।
आ रहा है क्या समझ? तो अब आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेट लेना है, ये ऊपर वाला लेना है हमको, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव वाला ये। दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे मॉड एक्स का केस था, वो छोटा सा केस था, ये मॉड एक्स से बड़ा वाला केस आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन को पिक करना है। दोनों फंक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन तो एक ही होगा, दो एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं चाहिए। अब y इनपुट का काम करेगा, x आउटपुट का काम करेगा ना। इनवर्स फंक्शन में हमने यही देखा था कि y इज इनपुट एंड x इज आउटपुट। तो कुछ इस तरीके से ये जो आपके पास आया है, यहाँ पे आप देख लो कि आपकी पॉजिटिव वैल्यूज इनपुट, सॉरी नेगेटिव वैल्यू जो भी इनपुट आएगा, तो वैल्यूज आपकी आउटपुट x की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब ऊपर वाला लो, नेगेटिव नीचे वाला। तो दैट्स व्हाई ऑन दैट बेसिस यू कैन डिसाइड कि दिस आर द इनवर्स फंक्शन। क्लियर? ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। चलो अब यहाँ पे आप ऐसा करो, जो सबसे पहले अपन ने इनवर्स फंक्शन देखा था, कौन सा फंक्शन देखा था हमने, जो एग्जांपल लिया था 2x+3 का, y इज इक्वल टू 2x+3। और एक इनवर्स, इसका इनवर्स फंक्शन मैंने निकाला, इनका ग्राफ बना के दिखाओगे क्या मेरे को, क्या आएगा? ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, इनका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाओगे आप, चलो दोनों का ग्राफ आई होप आपने बना लिया। मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे
कि इन दोनों का जो ग्राफ आपने बनाया है, ठीक है, तो ये जो रेड वाला ग्राफ ये है y इक्वल टू 2x+3 का, ये है y इज इक्वल टू 2x+3 का। लॉजिक भी समझ में आता है। ये पॉइंट आपके पास कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये पॉइंट, इसको अलग हटा देता हूं मैं। ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0,3, यस और नो। और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, -3/2,0, ये आ जाएगा। और ये वाला जो ग्राफ, मतलब ये रेड वाला जो है मेरे पास, ये आ जाएगा 2x+3 का ग्राफ। और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये ग्राफ आ जाएगा मेरे पास x-3/2 का ग्राफ। तो भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप मुझे निकाल के बता सकते हो क्या आएगा। जब आपने y0 पुट करा तो x3,0 आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0,-3/2। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है कि सर ने ये एक और बना दिया है, ये क्यों बनाया, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। रीजन क्यों मैंने ये बनाया और यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, नोटिस करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, इसका मिरर इमेज अगर आप y इक्वल टू एक्स में निकालोगे ना दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट आएगा। और आपको पता भी है कि अगर कोई भी पॉइंट सपोज a, b, अगर उसका मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स में निकालते हो तो क्या हो जाता है पॉइंट, जरा बताओ तो, याद है नहीं याद है, पढ़ चुके हो ना स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम। y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज में क्या होता है, b, a, पॉइंट क्या हो जाएगा, b, a, इंटरचेंज हो जाता है। और आप देखो ये 0,3 का जो मिरर इमेज आएगा y इक्वल टू एक्स में, ये 3,0 ही आने वाला, इस पॉइंट का मिरर इमेज ये पॉइंट आने वाला। और इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर दिस पॉइंट, for each and every point lying on the curve, it is the mirror image in y is equal to x. आप अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो इसका मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स में ये आएगा। आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट लोगे, ओरिजिन मिरर इमेज आएगा, यहाँ पे लोगे मिरर इमेज आएगा। मिरर इमेज आना भी क्योंकि आप डिफाइन ही इस तरीके से कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज होगा। तो अगर कोई सेट है मान लो, यही सेट है मान लो 0,3, तो 0,3 के करस्पॉन्डिंग 3,0 आना चाहिए ना मेरे पास इनवर्स फंक्शन का। तो ये दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप प्लॉट करो कि भाई ये तो y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज। कोई भी पॉइंट आप लोगे तो इनपुट और आउटपुट को एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब इनफैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज्योमेट्रिकली इट इज द मिरर इमेज ऑन y इज इक्वल टू एक्स। तो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो याद ही रखना कि एफ इनवर्स एक्स एंड एफ एक्स का ग्राफ, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स मिरर इमेज इन कोई भी दो फंक्शन ले लो, अगर वो एक दूसरे के इनवर्स है देन द ग्राफ इज मिरर इमेज इन y, तो y इज इक्वल टू x। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इनवर्स फंक्शन। साइन x और साइन इनवर्स x का ग्राफ देखोगे ना, साइन x और साइन इनवर्स x का ग्राफ आप देखोगे ना, तो मिरर इमेज है एक दूसरे का। साइन इनवर्स का x का मैंने बनवाया है आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन करो। सिर्फ मिरर इमेज निकाल लो, एंड इनफैक्ट आप log x और e की पावर x का भी आप देखोगे ना, तो भी आपको मिरर इमेज दिखेगा। बना के देखना, आप देखो log x और e की पावर x का ग्राफ, आपको पता है log x का ग्राफ कैसा होता है। ये y इक्वल टू एक्स बना देता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे 1 पे 0 होता है, कुछ इस तरीके का होता है। आप e की पावर x का ग्राफ देखोगे ना, कुछ इस तरीके का हो, ये होगा। मतलब आप देखो, ये पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट का मिरर इमेज कहीं यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देखोगे तो आपको मिरर इमेज बनते हुए नजर आएंगे log x और e की पावर x का।
ये log x का ग्राफ, वो यहाँ पे log x लिख देता हूँ, ये log x। सॉरी, माय मिस्टेक। चलो, एम आई ऑडिबल नाउ? तो अगर मान लो किसी ने मुझे बोल दिया कि यार आप ऐसा करो, 2x+3 और x-3 = 2 के लिए x की वैल्यू निकालो, तो आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे देखो 4x+6 = x-3 आएगा, तो ये आ जाएगा 3x = -9, x = -3 आना चाहिए। यही वाला पॉइंट आना चाहिए, x = -3, राइट? आना चाहिए। मैं बोलूंगा यार, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन दोनों इक्वल कब होंगे जरा बताओ। कोई फंक्शन हो, उसकी मिरर इमेज इन y = x इक्वल कब होगी? कोई फंक्शन और उसकी मिरर इमेज इन y = x इक्वल कब होगी? तो आप यहां से ये कंक्लूड जरूर कर सकते हो कि 2x+3 जो है ये x-3/2 के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, ये तो निकालना है। बट ये इक्वल टू x भी होना कंपल्शन ही हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेफिनेटली लाई करेगा y = x। इंटरसेक्ट दोनों, देखो, दो चीजों को आप इक्वेट कर रहे हो, मतलब क्या होता है? अगर आई एम इक्वेटिंग दिस एंड दिस, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए न्यूमेरिकली ये दोनों क्या हो, वैल्यू फाइनली इन दोनों की बराबर हो। तो इन दोनों की बराबर वैल्यू तो वही आएगी जहां पे ये y = x से इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो मिरर इमेज चल रहा है ना एक दूसरे के, y = x। पॉइंट क्या आएगा? एक ही पॉइंट बैठेगा जहां पे ये इंटरसेक्ट हो। तो आप देखो, आप इन दोनों की जगह अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा ना दोस्तों, 2x+3 = x करूंगा, तो देखो कितना आएगा रिजल्ट। x = -3 आएगा, वही आएगा जो आया आपका यहाँ पे। वेरी गुड। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो भी वही आएगा। आना भी है। क्यों आना है? क्योंकि इंटरसेक्ट वहीं पे करेंगे जहां पे मिरर इमेज होंगे। तो फाइनली इसका जो कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि कभी भी अगर आपको इस टाइप से मिल गया f(x) = f इनवर्स x लिख दिया, तो दिस इंप्लाइज कि f(x) = f इनवर्स x मस्ट बी इक्वल टू x होना कंपल्शन है।
एक और एग्जांपल कराऊंगा, बट दिस है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है। आपको पता नहीं चलेगा दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, आपको नहीं पता चलेगा दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, बट वो एक्स के बराबर ही निकलेगा भाई। ठीक है, तो ये एग्जांपल नोट कर लो, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कवर करिए। एक तो मैंने कवर करी है कि मिरर इमेज बन रहा है, और दूसरा मैंने कवर करी है कि इंटरसेक्ट वो जहां पे कर रहे हैं वहां पे y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ग्राफ। तो वो क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। ठीक है, ये तो ग्राफ कह रहा आपने पहले ही बना लिया होगा, इसको नोट कर लो और एक क्वेश्चन लिखा। फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ मैं, मुझे 2 मिनट।
चलो, और इनफैक्ट एक्स में आप एक कंस्टेंट भी डाल दो 5/2 टू इन्फिनिटी। अगर मान लो ये भी डाल, तो आप थोड़ा सा नोटिस करोगे दिस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये मैंने आपको यहाँ पे निकलवाया, कहाँ गया यार, ये क्या चल रहा है, ये आपने निकाल के दिया था ना मेरे को, आपने ये मुझे निकाल के दिया था कि सर ये इनवर्स है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो थोड़ा, यही तो मैंने दिया है आपको, ये वाला फंक्शन ही तो दिया, 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x/2। तो आप यहाँ पे आप बोलोगे सर ये दोनों ना x के बराबर आएंगे तो भी चलेगा। 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x भी आएगा तो भी चलेगा। मतलब आपका आंसर वही आएगा जब आप इसको x से इक्वेट करके निकालोगे, मतलब आप ये निकालोगे, मतलब जो x की जो दो वैल्यूज आएंगी 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस माइनस 12 बचेगा, 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस माइनस √3। कौन सी पिक करोगे, ये वाली, इसी रेंज में। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई इस पैटर्न, x की वैल्यू पे कंस्टेंट दे देंगे वो उसकी इनवर्स, या ऑप्शन में ही कंस्टेंट दे देंगे, कुछ भी कर सकते। और इनफैक्ट ये कंस्टेंट नहीं भी देंगे, 1 प्लस √4x है ना, अगर ये कंस्टेंट नहीं भी देंगे तो सॉल्यूशन निकल सकता है ना, 3 माइनस √x निकल रहा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। नहीं, कंस्टेंट दिया हुआ रहेगा बेटा, कहीं ना कहीं अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो वो लोग स्पेसिफाई कर देंगे कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि इनवर्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ूंगा। एक और प्रॉपर्टी कराऊंगा, फंक्शन एफ एक्स था हमारे पास 2x+3, और एक फंक्शन जी एक्स है जो कि x-3/2। ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स से दिख ही रहा है आपको, तो खैर अपन ने एग्जांपल ही यही लिया। अब अगर मैं g ऑफ f ऑफ x निकालूंगा तो जरा बताओ तो मेरे को कितना आएगा, या f ऑफ g ऑफ x निकालूंगा तो जरा बताओ कितना आएगा, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा दोनों में से।
दोनों केस में एक्स आएगा, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स -3 बाई एफ एक्स खुद 2x+3 होता है, 2x+3 है तो 2x+3, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। ये मैथ्स की ब्यूटी चल रही है, क्वेश्चंस इसमें ना घुमा फिरा के कुछ भी पूछे जा सकते हैं बेटा, आप देखना। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि एफ एंड एफ अगर फंक्शन है सपोज ए टू बी, और जी एक फंक्शन है बी टू ए, एंड एफ इज इनवर्स ऑफ जी, मतलब एफ इनवर्स इक्वल टू जी या जी इनवर्स इक्वल टू एफ, जो भी है दोनों ट्रू होने वाले, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होने वाले, नहीं ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इंटरसेक्शन पॉइंट से। और यहाँ पे जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करोगे या एफ ओ जी करोगे तो आपके पास एक्स आना है, और अगर आप जी ऑफ एक्स करोगे या जी ओ एफ करोगे तो भी दोस्तों आपके पास एक्स आना है। बट डिफरेंस ये क्या है, डिफरेंस यहाँ है कि ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर लो बगल में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी नाम में ही हाजिर है, क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कभी कभी एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, जी ओ एफ इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। आई का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि वाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, नोट करके रखा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने में आपको मिलेगी, इसकी डोमेन यहाँ पे बी मिलेगी और इसकी डोमेन यहाँ पे ए मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करना। आउटपुट एक्स है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट एक्स, बट डोमेन की लड़ाई होती है जब हम कंपोजिट फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में भी अपन ना मेनली फोकस डोमेन पे ही था, क्या डोमेन का क्या सीन। तो भाई जब ये एक्स यहाँ पे जो इनपुट है जी के लिए सबसे पहले, और वो जो जी एक्स जो इनपुट है वो एफ के लिए इनपुट है, तो यहाँ पे जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहे हो तो जी की डोमेन लगा दो जो कि बी है, और यहाँ पे जब आप एफ अंदर है तो एफ की डोमेन लगा दो जो कि ए है। तो आइडेंटिटी फंक्शन है, दोनों का रिजल्ट तो एक ही है, बट डोमेन की लड़ाई जो है वो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। तो डोमेन की जो लड़ाई होगी वो आई बी और आई ए हो जाएगी, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन विद डोमेन एक्स विद डोमेन बी, आइडेंटिटी फंक्शन विद डोमेन ए, ठीक है। तो ये जो बी जो लिखा हुआ है दिस इज फॉर द डोमेन, ठीक है। तो सबसे पहले चीज ये नोटिस करो, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ सारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं हमारी डेली लैंग्वेजेस में, बहुत रियरली, मैं तो नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ नजर आता है मुझे। तो ठीक है, हमारे लिए वाई इक्वल टू एक्स एक फंक्शन ही होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, बट ठीक है, समटाइम वी कॉल इट आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। और जब कंपोजिट फंक्शन निकालते हो इनवर्स फंक्शन का, तो आउटपुट आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन आता है। रिपीटिंग, कंपोजिट फंक्शन निकालते हो इनवर्स फंक्शन का, जी एफ का इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है, दोनों का कंपोजिट फंक्शन निकाला, आउटपुट आइडेंटिटी फंक्शन आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है, बिल्कुल सही, आइडेंटिटी एक ही लिखा है मैंने दोनों पे। बट व्हाट अबाउट द डोमेन, कि डोमेन क्या लोगे, तो डोमेन जो अंदर वाला फंक्शन जी एक्स उसकी होनी चाहिए। आ रहा है क्या समझ में, यहाँ पे जो आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने एक्स की वैल्यू बोली थी, एक्स मस्ट बी इन द डोमेन ऑफ जी, इस केस में x must be in the domain of g and gx must be in the domain of f, ये बोला गया था आपको। तो gx तो डोमेन ऑफ f हमेशा आएगा, इनवर्स फंक्शन है, तो x must be in the domain of g, तो x must be in the domain of g, इसीलिए मैंने यहाँ पे b उठाया है एज अ डोमेन, यहाँ पे a उठाया है एज अ डोमेन। जैसे कि आपको अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं अगर वापस से आपको दे देता हूँ कि भाई साहब एफ एक्स मैंने फंक्शन ले लिया, यहाँ पे आपको और क्लियरिटी दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर -5x + 6, अपन जो अभी तक फंक्शन करते हुए आ रहे थे,
जी एक्स एक फंक्शन ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया, जो अभी अपन ने किया, नहीं 5 था शायद, इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसी को यूज कर रहा हूँ। 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फंक्शन थे भाई साहब, ये कहां से कहां तक डिफाइन थे, ये 5/2 से लेके इंफिनिटी से, कहां से कहां तक दिखा, 5/2 से लेके इंफिनिटी से लेके -1/4 से इंफिनिटी तक के बीच में ये डिफाइन था, ये फंक्शन था। इसका इनवर्स इन दिस कंडीशन ये आ रहा था। तो ये कहां से कहां तक डिफाइन हो जाएंगे भाई साहब जी, -1/4 से लेके इंफिनिटी। अरे यहां तक सबको क्लियर, ये तो इनवर्स। अब मान लो किसी ने पूछा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल के, तो क्या बोलोगे आप? हाँ तो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। लिखो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालोगे तो कितना आएगा जरा बताओ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, राइट। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आना चाहिए, ये भी एक्स आना चाहिए। इसमें किसी को डाउट? क्या मैं यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे अगर कोशिश करूं तो मैं क्या ये निकाल सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ -100? कैन आई फाइंड आउट दिस? इसका आंसर कितना होना चाहिए, क्या -100 होना चाहिए, ये सुनो, क्या इसका आंसर -100 होना चाहिए, होना चाहिए? अरे बेवकूफों, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भाई ये जो एक साथ पुट कर रहे हो, दोस्तों थोड़ा सा भेजा लगाओ, ये जो एक साथ पुट कर रहे हो, ये क्या जी की डोमेन में है क्या रे, है क्या, पुट कर सकते हो क्या? तो आपने तो फटाक से एक्स आउटपुट लिख दिया, ऐसे थोड़ी एक्स आउटपुट हो जाएगा, मैथ्स में अपने खुद के कुछ कंस्ट्रेन है भाई, ऐसे थोड़ी है, जो भी आए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्स होगा, सही है, बिल्कुल सही। बट इसमें एक्स कहां से कहां तक होगा, जरा ये तो बताओ ना, कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, बताओ जल्दी, कहां से कहां तक पॉसिबल है एक्स की वैल्यू, -1/4 टू इन्फिनिटी पॉसिबल। तो भाई यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1/4 टू इन्फिनिटी पॉसिबल है, आ रहा ही क्या समझ में? और यहाँ पे जरा बताओ तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, यहाँ पे कहां से कहां तक पॉसिबल, नेक्स्ट वाले में 5/2 टू इन्फिनिटी पॉसिबल है यार, एक्स की ये वैल्यू पुट करो तो चलेगा, निकाल दो। आया फंडा समझ में? तो आप एक्स ही लिख रहे हो, बट डोमेन में कंस्टेंट डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो? तो फिर बेवकूफ हो, यहाँ पे जब कांस्टेंट मैंने बी डाला तो क्या दिक्कत हो गई तुम लोगों को? अभी आया समझ में? आउटपुट एक्स ही आएगा, बट अब डोमेन किसकी लग जाएगी, इसकी डोमेन लग जाएगी, यहाँ पे इसकी डोमेन लग जाएगी। इसकी डोमेन क्या थी, एफ की, यहाँ पे डोमेन ए थी तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे डोमेन जी की बी थी तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। अभी घुस गया कि अभी भी दिक्कत है? बोल। सर जो डोमेन वाला समझा है वो समझा, बट लाइक हाँ, व्हाट इज आई ए एंड आई बी, उसको रीड कैसे करेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन है भाई, ये लिखा ना मैंने यहाँ पे, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक से, अच्छा, एंड बी मतलब विद डोमेन ऑफ बी। विद डोमेन बी, आइडेंटिटी फंक्शन विद डोमेन बी, आइडेंटिटी फंक्शन विद डोमेन ए। ओ ओके। वही तो देखो, छोटी छोटी चीज है, जेई तो यही मारता है ना, ये तो ठीक है, मेन से इतना नहीं मारता, बट एडवांस तो यही दे देता है बच्ची आप। एडवांस में यही दिक्कतें हो जाती है कि थोड़ा सा चीजें वही है, बट दिक्कत वही हो जाती है। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन विच इज एक्स इन डोमेन ए, अभी ठीक है, इन डोमेन बी, अभी ठीक है। हाँ, एक्स मतलब शुड बी इन द डोमेन में, डोमेन के अंदर होना चाहिए, मैंने वो तो शॉर्टकट आपको बता ही दिया ना, इनवर्स में कभी भी रहेगा तो अंदर वाले की डोमेन आपको पिक कर लेनी है, दैट्स ऑल। देखो मेरा फोकस मेनली कॉन्सेप्चुअल था, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, क्वेश्चन यहाँ पे अटका सकता है, अटकाने वाला।
मैंने सिर्फ दो ही एग्जांपल लिए हैं, देखो पूरा इनवर्स मैंने पढ़ाया, मैंने सिर्फ दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों एग्जांपल आपको यहीं पे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। एक लेफ्ट हैंड साइड में 2x+3x-3/2 और एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक का दोनों में। तो आप थोड़ा सा चीज समझना कि अपन ने कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन सीखा है, क्योंकि ये चीजें आगे आपको यूज आएंगी जब आप सॉल्व करोगे आगे कैलकुलस को ना, तो ये चीजें आपको याद आएंगी। एक एक चीज क्लास में जो भी कराई है ना बेटा, पता होना कंपलसरी है आपको। चलो थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज बाकी हैं, वो करवा देता हूँ। यहाँ पे डोमेन, यहाँ दोनों रियल टू रियल ही है, तो दिक्कत ही नहीं है। ये भी रियल टू रियल है, ये भी रियल टू रियल, तो दोनों की डोमेन रियल वैल्यूज आ जाएगी। चलो बढ़ जाओ आगे। अब देखते हैं, मान लो आपको एक फंक्शन देके रखा है a to b, वो फंक्शन g देके रखा हुआ b to c, तो फंक्शन f(g) कहां से कहां तक होगा जरा बताओ। f(g) बताओ तो जरा, कहां से कहां तक होगा जल्दी से। व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन, अरे व्हाट इज द इनपुट इन दिस केस। f(g) डिफाइन नहीं होगा, GOF डिफाइन, GOF डिफाइन होगा ना, GOF डिफाइन होगा डोमेन के हिसाब से। g(f(x) इज फ्रॉम a to c, बिल्कुल सर, कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाए। ये सारे बाइजेक्टिव फंक्शंस, सारे बाइजेक्टिव है ना, दिस इज बाइजेक्टिव, दिस इज बाइजेक्टिव, दिस इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, तीनों बाइजेक्टिव। अब कभी क्या है, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हो आप? यस और नो, टेल मी, कैन यू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन? यस, GOF इनवर्स निकाल सकते हो आप? विच इज फ्रॉम C to A। सो देयरफॉर यहाँ पे अगर जब आप GOF ऑफ इनवर्स निकाल रहे हो, इसको निकालने का एक और तरीका है आपके पास। ये तो स्टैंडर्ड हो ही गया, स्टैंडर्ड हो गया मतलब g(f(x) निकाल लो, उस फंक्शन का आएगा उसका इनवर्स निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो, कोई तरीका नहीं, दिस इज स्टैंडर्ड में। बट द मेन प्रॉपर्टी हियर इज कि अगर आपको किसी कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स निकालना है, g(f(x) इज एन कंपोजिट फंक्शन, इसका इनवर्स निकालना है, तो आप ये जरूर यूज कर सकते हो, एफ इनवर्स ऑफ, मतलब एफ इनवर्स का ये, मतलब g(f(x) तो निकाल लोगे ना आप, पहले g(f(x) निकाल लो, फिर जो फंक्शन आया उसका इनवर्स निकाल लो, जो भी इनवर्स निकालने का मेथड होता है। इसकी जगह दूसरा मेथड ये है कि आप दोनों का अगर इंडिविजुअल भी इनवर्स आपको पता है, ये पता है, इन दोनों का इंडिविजुअल इनवर्स पड़ा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ तो आपको क्लियरिटी आएगी। मान लो f(x) एक फंक्शन,
सपोज 5x माइनस 4, gx एक फंक्शन है, सपोज x प्लस 10। आपको मैंने बोला है यार, मेरे को ऐसा करो GOF इनवर्स निकाल के, तो आपका पहला मेथड हो जाएगा। चलो सर हम स्टैंडर्ड मेथड से निकाल, क्या स्टैंडर्ड मेथड है भाई? देखो, तो स्टैंडर्ड मेथड मेरी बोलेगी कि मुझे निकालना है GOF का इनवर्स, तो मैं निकाल लेता हूँ G ऑफ F ऑफ X। सबसे पहले निकाल लो, G ऑफ F ऑफ X कितना आएगा? fx प्लस 10 आएगा भाई साहब। fx जो है वो कितना है? 5x माइनस 14 लिख देते हैं इसको, चलो 4 की जगह यहाँ पे 14 ही लिख दो, ठीक है। प्लस 10 कर दो भाई साहब, ठीक है सर। 5x माइनस 4 लिख दिया सर इसका इनवर्स निकालने का था, ठीक है भाई, तो इसका इनवर्स निकाल, इसका इनवर्स तो निकाल लोगे ना, G ऑफ F ऑफ X का इनवर्स तो निकाल लोगे। यहाँ पे कितना आएगा? x प्लस 4/5 आएगा ना, यस और नो? वाई, x को y के टर्म में याद है, शॉर्टकट डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, x को y के टर्म में, तो उधर y लिखा हुआ है तो 4 उधर जाएगा, तो y प्लस 4/5, मैंने x प्लस 4/5 लिख दिया। ये एक तरीका हो गया स्टैंडर्ड। दूसरा बोलूंगा कि मैं क्या करता हूँ ना सर, एक तो f इनवर्स निकाल लेता हूँ, f इनवर्स निकाल लेता हूँ, g इनवर्स भी निकाल लेता हूँ। f इनवर्स कितना आ जाएगा मेरे पास, जरा बताओ? x प्लस 14/5 हो जाएगा, यस और नो? और जी इनवर्स निकाल लूं तो मैं क्या निकाल लूं? x माइनस 10। और मैं अब प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ सर, अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ सर, जो आपने ये वाली दी, ठीक है भाई, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर। क्या बोलती प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बोलती है कि ना आपको GOF का इनवर्स चाहिए, तो GOF का इनवर्स निकालने के लिए F इनवर्स OG इनवर्स निकाल लो, मतलब बोले तो अपनी देसी लैंग्वेज में ये निकाल लो, ठीक है भाई, ये निकाल लेते हैं अपन, अपन को क्या दिक्कत है। तो मैं बोलूंगा कि x की जगह ये वाला पार्ट लिख दे, मतलब ये f इनवर्स में x की जगह ये वाला पार्ट लिख दे, ठीक है भाई, लिख दे, क्या दिक्कत है, लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ x की जगह g इनवर्स x डाल देता हूँ, प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5 डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि f इनवर्स फंक्शन है। और g इनवर्स क्या है सर? g इनवर्स x माइनस 10, तो ठीक है भाई, x माइनस 10 प्लस 14 डाल दे, कितना आ जाएगा तेरे पास? आ गया दोनों जगह से बराबर, समझ में आ गया प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन क्या होगा। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इसके पहले वाली प्रॉपर्टीज थी, बट ठीक है। दोनों मेथड आपके सामने है, एक स्टैंडर्ड मेथड जो फॉलो करोगे, देखो मैंने आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है फंक्शंस, मेनली मैंने कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरे पास आप ही की बैच थी मेंस वाली, मैंने उनको लिमिट से स्टार्ट किया था टीचिंग, फंक्शंस मैंने नहीं पढ़ाया था। तो लिमिट से मुझे बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि बच्चों को एंड तक कैलकुलस में फंक्शन के कारण कॉन्फिडेंस नहीं आया। हमेशा बच्चे यही बोलते रहे मेरे को, प्रीवियस बैच आपकी सीनियर बैच, कि सर फंक्शन 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 फंक्शन, और विद अदर टॉपिक आई कैन नॉट कवर, या नोबडी कैन कवर जो पिछला, क्योंकि अब पूरा एक लेक्चर मुझे इनवर्स पढ़ाने के लिए चाहिए ना आपको यार। भले ही मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट एक लेक्चर मुझे चाहिए कि भाई मुझे 1.5-2 घंटे चाहिए इनवर्स को थोड़ी इज्जत से समझाने के लिए, कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसकी फीलिंग देने के लिए। मैथमेटिकली है कि अपनी जगह फीलिंग देने के लिए, तो वो फीलिंग देने के लिए, तो वो हमेशा उनको पूरे कैलकुलस में ये प्रॉब्लम आती रही, कॉन्फिडेंस एंड तक नहीं आया बहुत सारे बच्चों, ठीक है। तो वो इसीलिए
मैंने इसको धीरे धीरे कवर किया, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा फोकस किया, इसीलिए एग्जाम्पल बहुत ज्यादा लिए हैं। हर प्रॉपर्टी के लिए हमेशा मैंने एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन किया। ऑफलाइन बैचेस के टाइमिंग आई थिंक मॉर्निंग 7 o'clock जनरल टाइमिंग होते थे, इसके पहले 7 o'clock से स्टार्ट हो जाती थी बैचेस, बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड, एवरी डे। यस, 7 to 2 का टाइमिंग होता था जनरली। हाँ, मैंने एफ जी एक्स नहीं डिफाइन करवाया है यहाँ पे, ठीक है, वो डोमेन के कारण है, डिफाइन कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इसकी लड़ाई थी कि ए इनपुट है तो बी आउटपुट है, बी आउटपुट है तो सी आउट, बी इनपुट है तो सी आउटपुट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर दिया था। बाकी ऐसा कुछ नहीं, जो क्वेश्चन डिमांड करेगा वो कर देना। बाइजेक्टिव होना कंपलसरी हो जाएगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्स ही नहीं निकलेगा बेटा, दिक्कत तो ये है ना प्रथम। वी कैनॉट राइट दिस राइट, वी कैनॉट राइट दिस राइट। इन्वर्स तो कब डिफाइन करेंगे, जब दोनों इंडिविजुअल बाइजेक्टिव हो, और इसका भी इन्वर्स कब डिफाइन होगा, जब ये भी बाइजेक्टिव हो। हाँ, फॉक के लिए भी अप्लाई कर दो, डोमेन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए हर्षल, बस डोमेन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कर सकते हो। फॉक के लिए भी कर सकते हो, गॉफ के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन की लड़ाई की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चलेगा बात, कोई कंस्ट्रेंट। जैसे इस क्वेश्चन में आप निकाल लो, इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो, आप भले ही आपके मन से ही निकाल के देखो, एफ ओ जी का इनवर्स बिल्कुल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ये वाला ये मैंने नहीं किया, ये आप कर सकते हो, और आप वेरीफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इट इज नॉट लाइक के गॉफ के लिए अप्लाई हो गई, फॉक के लिए अप्लाई नहीं हो रही। तो डोमेन ही मैंने यहाँ ए टू बी और बी टू सी दे के रखा था, यहाँ पे डोमेन रियल टू रियल है, इसकी भी डोमेन रियल टू रियल है, ओ डोमेन ओ डोमेन, तो चल जाएगा, कोई लड़ाई नहीं। और बेटा बुकलेट चालू करना अब स्टार्ट कर दो आप लोग। शायद अगर अपन ऑफलाइन ऑनलाइन में नहीं भी डिस्कस कर पाए, तो ऑफलाइन में आप फैकल्टीज के साथ डाउट डिस्कस कर ही सकते हो, बट फॉर दैट यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट व्हाट एवर टॉट। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, मेहनत करके जाना, डाउट भी पूछ रहे हो तो मेहनत करके पूछना, नहीं तो चीजें नई नई दिखेंगी आपको, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो रियलिटी चेक वहीं पे होती है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज अ वन थिंग विच इज माय वर्क, कि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। मैंने कॉन्सेप्चुअली प्रूव नहीं करी प्रॉपर्टी, मैथमेटिकली प्रूव नहीं करके बताई है आपको। मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव नहीं करवाई है, एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने उसको वेरीफाई करवाया आपसे, इस वाले के लिए बख्श। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करो, 1B एक्सरसाइज सेकंड डिफिकल्ट आएगी आपके पास शायद। हाँ, प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, करेक्ट, यू कैन टेल। अब एक पार्ट और बाकी है अपना फंक्शनल इक्वेशन का, जो मैं करा दूंगा, और मेनली अपना खत्म हो जाएगा। तो यू कैन प्रोसीड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आपको पढ़ा चुका हूँ एक बार तक। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द चैप्टर। नो डिवोट नेक्स्ट 10 days with functions only, it's very important. Revise each and everything whatever taught you in the class, do as much as question you can from booklet. If you are facing difficulty, discuss with faculties, ऑफलाइन में और अवेलेबल हो ही जाएंगे फैकल्टीज, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और practice is the most important thing, concept is the first most, and definitely practice is the final touch, and it is very important. Practice के बने आप concept याद नहीं रख पाओगे। I would be probably on Nerul and Chembur.
नहीं बेटा, अंधेरी में मैं नहीं रुकूंगा। अंधेरी नहीं, मैक्सिमम चांसेस नेहरू एंड जम्बू। मतलब इवन आई एम थिंकिंग कि ऑफलाइन में जाएंगे, अब कैसे पढ़ाएंगे? दादर प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबली यस, आई एम नॉट श्योर दादर के बारे में। Probably maybe I can take, maybe I cannot, depends. Even I am bit nervous taking lectures offline now, because from the last 1.5 2 years we are taking lectures online. I don't know, matlab, the things has been changed from last 2 years. Classroom teaching is totally a different cup of tea than the online teaching. But हाँ, बच्चों के लिए it is relatively, yes, teacher in front of you, beneficial many in that sense. Online is more comfortable, undoubtedly. Comfortability wise, online is more comfortable. As far as feeling is concerned, online में you do not get the feeling, we do not get the feeling as teaching. Offline is totally a different cup of tea. 7 बजे तो मेहनत तो करनी है बेटा। 7 बजे की क्लास है, 7 बजे होगी या तो 7:30 बजे हो। पर ठीक है, क्या होता है कि ऑनलाइन में मस्ती नहीं होती, थोड़ी सी मस्ती हो जाती है, ऑफलाइन में बातचीत हो जाती है। यहाँ पे जनरली हम कट टू कट कंटेंट पे ही चलते हैं, क्या मस्ती, मतलब क्या बात करेंगे आपसे। वहां पे थोड़े आपके भी मजे ले लेंगे, है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। डेफिनेटली ऑफलाइन इज रिलेटिवली इंटरटेनिंग कंपैरिजन टू ऑनलाइन। कंटेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। कंटेंट मतलब जैसे अभी मैंने लिखा कि ठीक है सर ये नहीं आया, आप 4 पेज वाला पुराना बता दो, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार ये। अब वहां पे थोड़ी बता पाऊंगा ये मैं वापिस से, ये लिख के रब कर दिया तो रब कर दिया गया ये। तो इसीलिए वो थोड़ा एडवांटेज यहाँ पे कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बट ठीक है यार, रिकॉर्डिंग की जरूरत ठीक है, अपनी जगह है। वो चीज की आदत भी नहीं होनी चाहिए। एक चीज एक बार समझो, दिमाग में बिठाओ, फिर खुद से मेहनत करके डेवलप करोगे, ज्यादा अच्छे से सीखो। कंपैरिजन टू आप मेरी रिकॉर्डिंग देख के समझोगे। शुरू में स्टार्टिंग में यू विल फेस प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग को देख के समझना पड़ेगा, बिकॉज आप दिमाग में रिकैप नहीं कर पाते उस चीजों को। बट आपको दैट थिंग यू हैव टू डेवलप एज एन हैबिट। आप समझो, कोई भी अच्छा कॉलेज क्यों कंपटीशन एग्जाम के थ्रू लेने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसको बंदा ऐसा चाहिए जो इतना स्मार्ट हो, इन चीजों को इतना अच्छे से समझ पाए। वो ये थोड़ी चाहता है कि कोई भी चीज अगर पढ़ाई तो 10 बार पढ़ के वो आए, और वो बच्चे को कॉलेज नहीं चाहेगा। कॉलेज कौन सा बंदा चाहेगा? जो इतना ट्रेंड हो बंदा कि एक बार समझाए उसको समझ में आ जाए और आगे बढ़ जाए। तो why they are taking competition exam, that is the reason they are taking competition exam, they need smart people. अब एक ही चीज 10 बार करके सीखोगे तो you are not smart. Initially you will face the problem, definitely initially problem आती है, but with time you have to develop yourself, and that's what the process is, that's what this 2 year teaches you. कि 2 साल में आप अपना थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, चीजें समझने लग जाओ, अपने आप को जानने लग जाओ, किस तरीके से आपका दिमाग रिएक्ट करता है, किस तरीके से उसको एक ही बार में करने की कोशिश करो। क्योंकि लाइफ में आपको हमेशा ऐसा थोड़ी होगा, ये तो आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग मिल गई तो दूसरी बार देख लिया, समझ लिया, कर लिया, होगा। हमेशा थोड़ी ना होगा। जब आप जॉब करोगे या जब आप कुछ चीज करोगे तो ऐसे थोड़ी होगा। आपको एक बार में कैप्चर करके जो भी कंटेंट आया उसको आगे डिलीवर करके आगे बढ़ना। तो वो एक आदतें ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत बड़ी मिसिंग। मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन इन ऑनलाइन इज नॉट दैट मच व्हाट इट इज इन ऑफलाइन। Interaction with people, surrounding with people, it is, those part are very important for the development, individual development. And what we are doing here is, it's just a way we are understanding mathematics, but try to understand you are fighting with things जो आपका दिमाग मना करता है कि नहीं करना, फाइट क्यों करना, क्यों मेहनत करना, बट आप मेहनत करना सीख रहे हो। ये दो दो साल में क्वेश्चन जब आएंगे, जब क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन नहीं होते, बट आप फाइट मारते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा बट आप फाइट मारते हो, आप सीखते हो। तो वो सीखने की प्रोसेस होती है कि आपको दिमाग को उस तरीके से ढाला जा रहा है, आपका दिमाग उस तरीके से डल रहा है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यू हैव टू फाइट विद। देयर आर पीपल, यू मस्ट हैव सीन टू काइंड ऑफ पीपल कि जब प्रॉब्लम आती है, एक लड़ता है और एक गाली देता है। एक बोलता है क्या मेरे साथ ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ, ये चीजें क्यों हो रही। बट एक आदमी होता है कि ठीक है चल जो भी है उसको हैंडल करते हैं। ये दिस इज अ डिफरेंस इन द एटीट्यूड बेटा। ये एटीट्यूड आप यहाँ पे डेवलप कर रहे हो। इट्स नॉट ओनली यू आर डेवलपिंग मैथ्स हियर,
You are fighting with the question. You are fighting with the question, and with this, you are understanding you have to fight with the real problem in physical world as well, in the real world as well. Because life perfect तो चलती नहीं, कुछ भी problem आ सकती है लाइफ में, किसी की लाइफ में कुछ भी problem आ सकती है. You should be mentally strong enough to handle those kind of things. This is what you are learning, and that's what they want actually. अच्छे colleges के बच्चे इसीलिए ज्यादा smart होते हैं relatively. That is the reason ना. That's why company prefer those kind of people, not an ordinary student. The reason is only this. But again, it is not only defined by your college only. It's defined by your attitude. वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए. तो इट्स नॉट ओनली कि कॉलेज पे डायरेक्टली डिपेंड हो गया कि आपने 12th के बाद से इंजीनियरिंग कहाँ पे करी. इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर माइंड सेटअप. इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से करते हो. कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से लेते हो, किस तरीके से फेस करते हो चैलेंजेस को. तो ये पार्ट एंड पार्सल है. तो यहाँ पे जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई की, इट इज नॉट ओनली टीचिंग यू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इट इज टीचिंग यू कि हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम इन रियल लाइफ एज वेल. तो यहाँ पे 50% क्वेश्चन आपसे नहीं हो रही, 60% क्वेश्चन है. फ्रस्ट्रेशन का लेवल नेक्स्ट हो जाता है. बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, आपके साथ भी बहुत बार बच्चों ने बोला भी मुझसे कि नहीं सर तो हो ही नहीं रहा. अरे नहीं हो रहा तो जब भी करो, खुशी से करो, सोचो मत, टेंशन मत लो, उसको फ्री छोड़ के करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो. दैट इज व्हाट इन आवर हैंड, दैट इज व्हाट एटीट्यूड यू नीड टू डेवलप इन यू, राइट, एट दिस एज, एट दिस पॉइंट. तो प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हैं. पुश नहीं मार पाते, यही तो माना है, पुश ही तो माना है बेटा लाइफ. छोटा सा देख, सक्सेस फेलियर में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है. लाइन सुनते हैं अपन मूवी वगैरह में, ये फील जैसे जैसे एज बढ़ती है ज्यादा कर पाओगे आप, उस तरीके से सोचोगे तो कर पाओगे. क्या है, बस एक थॉट प्रोसेस का ही तो चेंज है यार. आज आपका मूवी देखने का मन कर रहा, मूवी देखने का मन कर रहा, बिल्कुल करता है, सबका करता है, किसका नहीं करता, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा. एंटरटेनमेंट है यार, सबको चाहिए लाइफ. बट उसको थोड़ा सा मन मार के अपन पढ़ाई कर. अब कल से रियल लाइफ में आप वो तो नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कर सकता ना भाई, मेरा जो मन है मैं करूंगा, कि आज मेरा क्लास लेने का मन नहीं, मैं क्लास नहीं लूंगा. मेरा ऐसे डेली मन नहीं करेगा तो ऐसे थोड़ी काम चलेगी, करना ही पड़ेगा. मेरे को ऑफलाइन क्लास लेने का मन नहीं, ऑनलाइन लेने का ही मन है. तो ऐसा थोड़ी, तो करना तो पड़ेगा आपको. यू डू नॉट हैव एनी अदर चांस, एनी अदर पाथ. तो डेफिनेटली यू हैव टू पुश योरसेल्फ फॉर इट. दैट्स व्हाट एटीट्यूड यू आर डेवलपिंग राइट नाउ. अगर उसको छोड़ दोगे तो आप वही छोड़े हुए एटीट्यूड के बंदे बन जाओ. और जरूरी नहीं है हर एक चीज में भी पुश करो. देयर आर थिंग्स जहाँ पे चल जाता है, देयर आर थिंग्स जहाँ पे नहीं चलता. तो ये चीजें लाइफ की है, चलनी है, पार्ट एंड पार्सल. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद कि सिर्फ मैथ्स में जीओएफ या एफओजी या इनवर्स फंक्शन पढ़ लिया, कंपोजिट फंक्शन पढ़ गया, दुनिया खत्म हो गई. एक एटीट्यूड डेवलप किया, कि नई चीज सीखी, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी, रियल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी उसकी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे. इट्स ऑल अबाउट माइंड, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज और फिजिक्स का नॉलेज और केमिस्ट्री नॉलेज. इट्स अबव ऑल दिस. जो डेवलप आप जो एटीट्यूड डेवलप करोगे. एंड हमेशा देखो क्या है, कभी भी सक्सेस भी आपको आपके चॉइस के हिसाब से नहीं मिलनी, ये ध्यान रखना. कभी भी नहीं मिलनी. मिल गई तो बहुत ही अच्छी बात है, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको मिलने वाली. बट हमेशा आपको अपने आप में कमी दिखेगी, वो दिखनी भी चाहिए, दिक्कत नहीं, बट उससे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना. मिलेगी, मुझे मेरे अंदर कमी दिखती है, आपको आपके अंदर कमी दिखेगी. मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, दूसरे बच्चे पढ़ पा रहे हैं. अरे आपको थोड़ी पता दूसरे के साथ क्या हो रहा है, आपको तो आपकी पता है. आप खुद की नहीं संभाल पा रहे हो, दूसरे की सोच रहे हो. तो वो चीजें मत करो. ये चीज देखो, ये चीजें फिजिकल में हम ज्यादा बात कर पाते हैं जब फैकल्टीज पढ़ाती हैं, तो ये चीजें हम कभी बातें, आज शायद फर्स्ट टाइम है जो इतना इन चीजों से रिलेटेड अपन बात करते हैं. नहीं तो हम लोग बात करते हैं अगर हम ऑफलाइन में होते हैं. ऑनलाइन ऑफलाइन में सबके अपने अपने नेगेटिव पॉजिटिव हैं. ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है यार, सीखते हुए चलना है, आगे बढ़ेंगे और क्या. ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. फंक्शनल इक्वेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, चलो then. हाँ, हाइब्रिड मोड में होगी आई थिंक. ऑफलाइन भी चलेगी. कैसे चलेगी, क्या चलेगी, कैसे मैनेज होगी, आई डोंट नो 100%. चलेगी मतलब आई डोंट नो 100% और एग्जैक्टली कैसे चलेगी, बट टाइम आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता. मे बी हाइब्रिड हो सकती है, मे बी हाइब्रिड नहीं हो सकती, सिर्फ ऑफलाइन हो सकती है, वो आई एम नॉट श्योर 100%. चलो जो भी आएगा मैनेज करेंगे.